खुला मैन होल, मां और कमसिन बेटी की जिंदगी बहा ले गया। 10 माह की बच्ची रिदा फातिमा की लाश 17 घंटे बाद सगिया सीवरेज से निकाल ली गई। बच्ची की वालिदा सादिया की लाश 6 घंटे बाद आउटफॉल रोड सीवरेज से निकाली गई थी। मां बेटी दाता दरबार पर हाजिर के बाद खुले गटर में गिर गई थी। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। भाटी गेट मैन होल में गिरने वाली मां और बेटी के वाक़े में अहम पेशरफ्त। खातून की गिरने से चंद लम्हे कबल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून अपनी बच्ची के हमरा दाता दरबार से ज़ियारत के बाहर निकल रही है। भाटी गेट में मां बेटी के मैन होल में गिरने के अलमनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून के वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज मोहम्मद अहमद नवाज नामजद मुद्दई के मुताबिक इसके बेटे के फ़ोन पर इतला मिली कि बहन सादिया और भांजी खुले मैन होल में गिर गई है, जिसके बाद मां बेटी की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस ने जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। DG LDA का सख्त एक्शन। दाता दरबार मनसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी गई। मुअत्तल अफसरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल हैं। DG LDA का कॉन्ट्रैक्टर पर फौरी मुकदमा दर्ज करवाने की हिदायत। कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट पर काम करने वाली निजी कंपनी को शोकास नोटिस, रेजिडेंट इंजीनियर रेस्पाक को भी शोकास कर दिया गया। मनसूबे में नस्पाक टीम के किरदार को भी इंक्वायरी का हिस्सा बनाने का फैसला। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने कहा कि दाता दरबार मनसूबे पर हिफाजती इक़दाम उठाना टीपा और कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी है। गटर का ढकना ना होना शदीद लापरवाही के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आला मरियम नवाज भाटी चौक वाक़े पर शदीद रंजीदा। इंतज़ामी गफलत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। भकर से वापसी पर घर जाने की बजाय एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब। गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मांग ली। कहा कि मुतज़ाद इतलात देने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दर्दनाक वाक़े के ज़िम्मेदार इबरत का निशाना बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने दाता दरबार वाक़े की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी छानबीन करके रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर हैं। कमेटी में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और एडिशनल IG पुलिस स्पेशल ब्रांच शामिल है। मेरी बाजी ने फ़ोन किया, वो कह रही दाता साहब सलाम करने आए थे, तो वो ना इधर खाई थी, तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया, तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून की बहन का बयान सामने आ गया। रजिया का कहना है कि मेरी बहन दाता दरबार गई थी, 10 माह की बच्ची गोद से मैन होल। सानिहा भाटी चौक क्यों पेश आया, किसकी गफलत है? लाहौर रंग ने हादसे की वजूहात का खोज लगा लिया। भाटी चौक मैन होल में गिरकर मां बेटी की हलाकत की वजह महकमों में राब्ते का फुकदान बना। SOPs के मुताबिक वासा ने DEPA के साथ राब्ता नहीं किया। ट्रेन की जगह वासा ने को आगाही देने के लिए अपना अमला तैनात न किया, ना ही कोई हिफाजती हसार मौजूद था। रेस्क्यू तर्जुमान ने मां बेटी के गटर में गिरने की तफसीलात शेयर कर दी। तर्जुमान फारूक अहमद के मुताबिक कंट्रोल सेंटर को शाम 7:32 पर मां बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने की इतला मिली। फौरी टीम रवाना की गई। कॉल टाइम से लेकर लाशें मिलने तक सर्च ऑपरेशन बगैर वक्फे के जारी रहा। DMT वासा उस्मान का दाता दरबार के करीब वाक़या मैन होल का जायजा। बच्ची की तलाश के लिए जदीद टाउनशिप UC 234 से गुजरता हुआ नाला खौफ की इलामत बन गया। नाले की दीवारें न होने की वजह से किसी भी बड़े नुकसान का खदशा। लाहौर रंग से गुफ्तगू में इलाका मकीन फट पड़े। कहा कि कई बार नाले में बच्चे गिर चुके हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। असम्बली वाले तो आते हैं, सिर्फ वो इलेक्शन के दौरान में आते हैं, वोट लेते हैं, कह के वादे कर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हम तकरीबन तीसरी पुश्त लोगों की रह रही है। कोई सोलंग नहीं है, कच्चा रास्ता है, कोई दीवार नहीं है, किसी का थोड़ा रास्ता। अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले एक बच्चा गिरा है, उसको निकाला है, कहते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ना लाइट तो बहुत दूर की बात है, सोलंग नहीं है। ये वाक़या जो है ना अक्सर होते रहते हैं। कभी रिक्शा गाड़ी ये गिर गई,
खातून को शादी का झांसा देकर ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। शादी के मुतालबे पर मुलजिम की जानिब से मुतासरा खातून को कत्ल की धमकियां। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट का मुतासरा खातून के घर का दौरा, फैमिली से मुलाकात में मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। बसंत फेस्टिवल के लिए जामे हिफाजती इकदाम। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 6 से 8 फरवरी को होने वाली पतंगबाजी फेस्टिवल का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और मुतल्लिका महकमों को हिफाजती गाइडलाइंस पर अमल दरामद का हुक्म। ज़ाब्ता इखलाक का इतलाक लाहौर भर के तमाम मकामात, इमारतों और छतों पर होगा। पतंगबाजी एक्ट और सेफ्टी रूल्स की खिलाफवर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ज़िले अफसरान और पुलिस को छतों और मकामात के मुअय्यन का इख्तियार तफवीज़ किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में पंतगों पर तस्वीर और गानों पर पाबंदी के खिलाफ एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दस्तावेजात दरख्वास्त के साथ लफ करने की हिदायत कर दी। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ कर दिया। हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं। कवानीन के मुताबिक सिर्फ मखसूस दिनों में ही पसंद की इजाज़त दी गई है। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर चीज़ आप तशहीर न करें जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। कमिश्नर साहबा के दफ्तर में भी कंट्रोल रूम है, पुलिस का कंट्रोल रूम है, सेफ सिटी है। 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो आपने मिस रिपोर्ट किए हैं। एक नशई ने अपने आप को ब्लेड मारे, आपने कहा डोर फिर गई। और भाई आप पहले तस्दीक करें, इसकी मुतल्लिका अदारे से तस्दीक करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन की। बाद में उसने अपना वीडियो बयान जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रोड लगाए जा रहे हैं। जिसने रोड उतारा इसको भारी जुर्माना किया जाएगा। सीटीओ लाहौर अथर वहीद ने वाजे कर दिया, कहा कि शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री राइड सर्विस इस्तेमाल करें। CCPO लाहौर बिलाल सदीक उमियाना का कहना है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी पतंगबाजी की इजाज़त दे दी है। किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी है। कोशिश के करें कि उन 3 दिनों में बाइक्स कम से कम इस्तेमाल करें। अगर ज़रूर करनी है तो वो रोड्स के बगैर ना हों। और मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले 2 दिन हैं आपके पास कि अपने एंटीना लगवा लें, उसके बाद से जुर्माने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इवेंट्स होंगे उसमें भी ख़ास तौर पे हवाई फायरिंग और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिसके में आप इस एक्टिविटी को एंजॉय करने के बजाय आपके ख़िलाफ़ FIR हुई हो। लेस्को ने बसंत पर बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए तैयारी कर ली। इमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात एक्सियन मीर मुस्तफ़ा फोकल पर्सन होंगे। स्पेशल कंट्रोल रूम में एक्सियन दाता दरबार डिवीज़न सराजुद्दीन अरीजू, एक्सियन मैकलोड रोड मोहम्मद नासिर और STO शेरावाला गेट सब डिवीज़न अली जुहेब 24 घंटे मौजूद रहेंगे। डोर और गुड्डी की किल्लत मसला बन गई। दूसरे शहरों से डोर और गुड्डी लाने की मशरूत इजाज़त से शहरी कन्फ्यूज़। परमिट की शर्त का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो गया। ऑनलाइन पोर्ट पर परमिट के हसूल के लिए कोई फॉर्म मौजूद ही नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज का ख़ानदानी तनाज़ात के खात्मे के लिए इनकलाबी कदम। सुखदा वेड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। ये मनसूबा 1 अरब 47 करोड़ रुपये से शुरू होगा। इसका मकसद घरेलू तनाज़ात और तलाक के रुझान को रोकना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जदीद फैमिली कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे। यहाँ माहिर काउंसलर्स और सालिसीन ख़ानदानों की सुलह करवाएंगे। बच्चों के लिए प्ले एरिया और ख़वातीन के लिए महफूज माहौल मिलेगा। खबरदार, जगह जगह पान थूकने वाले हो जाएं होशियार। शहर में पान थूकने के खिलाफ आगाही मुहिम। अवामी मकामात, बस स्टॉप्स, मेन शाहराहों पर पान थूकने वालों के खिलाफ जल्द इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा। शहर में वाक़े मुख्तलिफ पान शॉप्स और कमर्शल मार्केट्स में LWMC वॉशिंग टीमें मुतहरिक। ऑपरेशन टीमों की जानिब से रोड डिवाइडर्स, दुकानों और दीवारों पर पान की पचकारियों की वॉशिंग जारी। दरबार साहब करतारपुर मनसूबा मंजूर करने की तैयारियां। इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने सूबे के सबसे बड़े तरक्याती फोरम से रुजू कर लिया। दरबार साहब करतारपुर को सैलाब से हमेशा के लिए बचाने का अज़म के तहत मंसूबा बनाया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरबार साहब करतारपुर को सैलाब से बचाने के लिए बंद बनाया जाएगा।
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین کی الوداعی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاک چائنا دوستی کو ماحولیات سے بھی بلند ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سی پیک میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ سبکدوش چینی قونصل جنرل زاؤ شیرین بولے، پاکستان اور پنجاب کی عوام کا شکر گزار ہوں، بہت سی یادیں لے کر ساتھ جا رہا ہوں۔ الحمدللہ لاہور کی فضا صاف ہو گئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، لاہور سے اسموگ کے سائے ہٹ گئے، بسنت فیسٹیول کی خوشیاں لوٹ رہی ہیں۔ یہی تہوار لاہور کی پہچان تھے۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 176 ہو گیا۔ مسلسل نگرانی سے آلودگی میں کمی آ رہی ہے۔ پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی کو ڈیجیٹلائز کرنے کا مشن۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا پنجاب ہارٹی کلچر اتھارٹی کے دفتر کا دورہ کیا گیا۔ محکمہ جاتی امور اور ادارہ جاتی توسیع کا جائزہ لیا۔ پی ایچ اے پنجاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور تمام مانیٹرنگ اور خود کار نظام سے کرنے کی ہدایت کر دی۔ موجودہ پارکس کی اپ گریڈیشن اور بحالی عمل میں لائی جائے گی۔ شاہراہوں کے رائٹ آف وے سے تجاوزات کا خاتمہ۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت نے محکمہ ہائی وے کو ہدایت جاری کر دی۔ کہا کہ ناجائز اور غیر قانونی طور پر قائم سٹرکچر کو مسمار کیا جائے۔ جن شاہراہوں پر تعمیراتی کام جاری ہے، ان کو پہلی ترجیح دی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بڑے بل بورڈز اور سائن بورڈز نہ اتارنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت کا وفاقی اور صوبائی اداروں کے نمائندوں کو ہر صورت عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس دیے، اگر کیس قانون کے دائرہ کار میں ہوتا تو آگے چلے گا، اگر درخواست گزار کا پیغام قانون سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو واپس بھجوا دیں گے۔ سبزہ میں شیر کے حملے میں زخمی بچے کے خاندان کی فوری مدد۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے متاثرہ بچے کے والد کو الیکٹرک رکشہ فراہم کر دیا۔ متاثرہ خاندان کی کفالت اور بحالی کے لیے عملی اقدام پر متاثرہ بچے کے والد ساجد کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ اظہار تشکر۔ سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ سونا 24 گھنٹے مزید 36,000 روپے فی تولہ مہنگا۔ 21 کیرات سونا فی تولہ 4,96,125 روپے کا ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونا 5,19,750 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹر سروس کے مڈ کیریئر سروس کورس کے وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دورہ۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا نے محکمانہ امور اور کارکردگی کے بارے بریفنگ دی۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا نے کہا، پی آر اے صوبائی حکومت کا محصولات اکٹھا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ کا حد کے عزت قانون سے متعلق بڑا فیصلہ۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف 100 کروڑ کا حد کے عزت کیس۔ عدالت نے میشا شفیع کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ ہائی کورٹ نے میشا